1987 से लेकर 2000 तक हॉरर जॉनरा की सबसे बेस्ट फिल्में आई थी, जिसमें नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट और स्क्रीम जैसी सीरीज शामिल है। क्योंकि ये काफी फेमस मूवीज है तो आई नो कि आपने ये देखी होगी। जिस डायरेक्टर ने ये बनाई उसकी 2015 में डेथ हो गई। मरने से कुछ साल पहले उनकी एक मूवी आई थी माई सोल टू टेक, 2010 में रिलीज हुई। ये एक हॉरर थ्रिलर स्लेशर मूवी है और इसमें दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, एक सुपरनेचुरल और दूसरा साइकोलॉजिकल की बात करें तो इसमें दिखाया गया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसका 2016 वाली द स्प्लिट मूवी से अच्छा एग्जांपल और क्या होगा। क्योंकि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है तो मैं इसकी स्टोरी पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ उन पॉइंट्स पर जिन्हें क्लियरली नहीं दिखाया गया। मूवी के बारे में ये बात अच्छी है कि ये एंड तक आपको जोड़े रखती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अमेरिका की एक टाउन की है, रिवरटन, जहां 1994 में एक खतरनाक सीरियल किलर था जिसे रिपर कहते। उसने टाउन में बहुत लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया। वो मास्क पहनता और एक नाइफ से अपने विक्टिम्स को मारता, मगर अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था। ये खबर न्यूज पर भी आती है, हर किसी ने फुटेज में वो नाइफ देखा था। इसी टाउन में एक आदमी रहता, नाम था एबल। उसकी एक वाइफ थी जो उस टाइम प्रेग्नेंट थी और एक 5 साल बेटी। एक्सीडेंटली एबल को अपने ही बेसमेंट में वही नाइफ मिलता है जो सीरियल किलर रिपर अपने विक्टिम्स को मारने के लिए यूज करता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि खुद एबल ही है, जो असल में उसकी दूसरी पर्सनैलिटी कर रही है। रियल लाइफ में एबल काफी अच्छा और इनोसेंट इंसान था, मगर उसकी रिपर वाली पर्सनैलिटी नहीं। वो एक खूनी दरिंदा था जो किसी पर भी रहम नहीं खाता था। वो इतना चालाक था कि हर कत्ल के बाद वो सारे सबूत छुपा देता। यहाँ तक कि खुद एबल को भी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में पता भी नहीं था, मगर अब उसे अपने दिमाग पर शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसे उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जो भी करती वो एबल को याद नहीं रहता, मगर अब उसे कुछ गिल्टी फील हो रहा था। उस रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी, वो अपने डॉक्टर को फोन करके ये बताता है कि उसे अपने बेसमेंट में रिपर का नाइफ मिला है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी रिपर वाली पर्सनैलिटी ने पहले ही अपनी वाइफ का गला काट दिया था और अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की, मगर पुलिस टाइम पर पहुंच जाती है और वो एबल को शूट करती है, जिससे वो मरता तो नहीं मगर काफी जख्मी हो जाता है। इस जख्मी हालत में भी वो अपने डॉक्टर को मार देता है और एक पुलिस वाले को भी जख्मी कर देता है। बाद में जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के बाद रिपर वहाँ से गायब था। काफी तलाश के बाद भी उन्हें उसकी लाश नहीं मिली। फिर 16 साल गुजर जाते हैं, मगर इस टाउन में उन भयानक हादसों को भुलाया नहीं जाता जब वो खूनी दरिंदा रिपर मारा गया था। हर साल उसी दिन को याद किया जाता और ज्यादातर लोग तो चर्च में ही होते। खैर, इस टाउन के स्कूल के कुछ बच्चे हर साल इस रात को किसी रिचुअल की तरह मनाते। इन बच्चों का एक गैंग था और इनका ये मानना था कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था, रिपर तो मर गया मगर उसकी सोल नहीं। वो अभी भी इस रिवर में है और साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुद शैतान उसे ये इजाजत देता है कि वो टाउन में जाकर उन लोगों से अपना बदला ले सकता है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। इस कहानी को लेकर इन बच्चों ने अपनी ही एक थियरी बनाई थी कि जिस दिन रिपर मरा था और टाउन में जितने भी बच्चे जन्मे थे वो रिपर के सोल को हरा सकते हैं। जब उस रात रिपर नदी से बाहर आएगा तो इन बच्चों में से कोई एक उसकी सोल वापस नदी में भेजेगा। असल में जिस दिन रिपर मरा था या वो गायब हुआ था, उस दिन टाउन में 7 बच्चे जन्मे थे। कहानी में जो कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। इन 7 बच्चों में से था एडम, जिसे सब लोग बग कहते, उसका बेस्ट फ्रेंड एलेक्स, ब्लाइंड लड़का जेरोम, पेनेलोपी जो काफी रिलीजियस लड़की थी, ब्रेंडन जो एक बदतमीज लड़का था और इस गैंग को चलाता भी, ब्रिटनी जो असल में बग को पसंद थी, और आखिर में लिया जो इस गैंग की मास्टरमाइंड थी और ब्रेंडन उसके इशारों पर नाचता। लिया के अलावा ये सभी बच्चे उसी दिन जन्मे थे जिस दिन रिपर की मौत हुई थी, और हर साल इन बच्चों में से कोई एक इस रात वॉलंटियर करता है रिपर के सोल को नदी में वापस भेजने की। मगर सच में वहाँ कोई सोल नहीं थी
جو ندی سے باہر نکلتی وہ لوگ اس کے لیے ایک پپیٹ بناتے، اور جو بچہ اس رات ریپر کا سامنا کرتا وہ پپیٹ کو ندی میں گراتا۔ مگر ان باتوں کو لے کر انہیں اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسے سچ ماننے لگے، اور آج کی رات والنٹیئر کرنے کی باری تھی بگ کی، اور بگ اصل میں ایک انوسینٹ لڑکا تھا، ساتھ ہی وہ تھوڑا ڈرپوک بھی تھا۔ تو اس رات جب ریپر کے پپیٹ کو اس کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اس پپیٹ کو ندی میں نہیں گرا پاتا۔ تب پولیس بھی وہاں پر آتی ہے اور سبھی بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، مگر بگ کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنے دوستوں کو شرمندہ کیا، وہ ریپر کو نہیں ہرا سکا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ریپر کو واپس ندی میں نہیں بھیجا گیا تو وہ ٹاؤن میں آئے گا اور دوبارہ سے لوگوں کو مارے گا۔ عجیب یہ تھا کہ اس رات سچ میں ان کے ایک دوست کا قتل کیا جاتا ہے برج پر، بعد میں اس کی لاش ندی میں پھینک دی جاتی ہے، مگر اس بارے میں پولیس کو کچھ دن بعد پتا چلتا ہے، اور یہاں سے آڈینس کے لیے کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کلر انونیمس ہے، اور یہ ہمیں اس سوچ میں ڈالتی ہے کہ کیا سچ میں ریپر کی سول لوٹ آئی ہے اور وہ لوگوں کو مار رہی ہے، یا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے کہ اس ایکسیڈنٹ میں ریپر زندہ بچ گیا تھا، اس نے ایمبولینس سے دوائیاں وغیرہ لے کر خود کو ٹھیک کیا، وہ ندی کے کنارے ہی پچھلے 16 سالوں سے چھپ کر رہ رہا ہے، اور ہر سال ایک دن کے لیے وہ اپنے وہی خونی رات کو دہراتا ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ اس کی سول کسی انسان میں آ جاتی ہے، مگر اس سے بھی ایک بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے جو آگے ہم جانیں گے، کیونکہ بگ نے وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا۔ تو اگلے دن اسکول میں برینڈن اسے سزا دیتا ہے۔ برینڈن ہمیشہ ایسا ہی کرتا، وہ اچھا انسان نہیں تھا، اور اس دن وہ ریلیجیس لڑکی پینلوپی اسے بہت ڈرا دیتی ہے کہ برینڈن اپنے ان گناہوں کے لیے ہل جائے گا، کیونکہ حال ہی میں اس نے اپنی پرنسپل کی بیٹی کا استعمال کر کے اسے پریگننٹ کر دیا تھا۔ اس بارے میں ابھی تک کسی کو پتا تو نہیں تھا، پر اگر پتا چل جاتا تو پرنسپل اسے جان سے مار دیتا۔ برینڈن کے اس برتاؤ کی وجہ سے بگ اور ایلیکس اس سے بہت نفرت کرتے، مگر پھر ان دونوں کو اسکول کا ایک پروجیکٹ ملتا ہے جو ایک بڑے سائز کے برڈ پر بیسڈ تھا جس کا نام کیلیفورنیا کانڈور ہے۔ بگ اس کے لیے کافی اچھا کاسٹیوم تیار کرتا ہے۔ کلاس میں ایلیکس اور بگ اس کا اتنا اچھا پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ سبھی کلاس کو ڈرا دیتے ہیں، خاص کر برینڈن کو، جس سے وہ دونوں اپنا بدلہ بھی لیتے ہیں برینڈن پر فلوئڈز ڈال کر۔ مگر بعد میں بگ کو آئینے میں اپنا مرا ہوا دوست نظر آتا ہے جو کہانی کی شروعات میں برج پر مارا گیا تھا۔ اس دن پولیس کو بھی ریور کے کنارے وہ لاش مل جاتی ہے، مگر اب آہستہ آہستہ ہم مووی میں کچھ باتیں نوٹس کرتے ہیں، خاص کر بگ کے بارے میں۔ جیسے اس نے پریزنٹیشن میں کیا، اس کا بیہیویئر اچانک سے بدل گیا، اور جب باہر وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ کئی طرح کے ایکسنٹ میں بات کرتا ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بگ میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس کلاس والے حادثے کے بعد اسکول کا پرنسپل بگ کی موم کو بلاتا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ کہیں اسے کوئی مینٹل النس تو نہیں، کیونکہ اسکول میں ابھی تک اس کا کوئی میڈیکل ریکارڈ موجود نہیں ہے، مگر اس کی ماں پرنسپل کو کہتی ہے کہ بگ کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں، وہ بالکل نارمل ہے، مگر یہ سچ نہیں تھا۔ ویسے تو مووی کے سارے راز اینڈ میں کھلتے ہیں، مگر میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تو میں اسے کلیئرلی سمجھاتا ہوں۔ کہانی کی شروعات میں وہ پہلا حادثہ جہاں ایبل یعنی ریپر نے اپنی وائف کا گلا کاٹا تھا مگر وہ پریگننٹ تھی، تو وہ بچہ اس حادثے کے تھوڑی دیر بعد پیدا ہوا تھا، بالکل صحیح سلامت۔ تو یہاں پر ٹویسٹ یہ ہے کہ وہ بچہ اصل میں بگ ہی ہے، مطلب اس خونی درندے کا اپنا بیٹا، اور جس عورت نے بگ کو پالا وہ اس کی آنٹ ہے، مگر آج تک یہ بات راز ہی رہی۔ ٹاؤن میں زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ بگ اصل میں ریپر کا بیٹا ہے، یہاں تک کہ خود بگ کو بھی نہیں۔ یہ مووی کے اینڈ میں اس کی بہن لیا اسے بتاتی ہے، لیا اصل میں وہی چھوٹی بچی ہے جو اس رات حادثے میں بچ گئی تھی جب وہ 5 سال کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر بگ کے فادر مینٹلی ایل تھے تو ہو سکتا ہے کہ بگ کو بھی یہ بیماری وراثت میں ملی ہو۔ یہ سچ ہے یا نہیں آگے ہم جانیں گے، مگر اس رات پھر سے ٹاؤن میں ایک اور مرڈر ہوتا ہے۔ مسٹیریسلی پینوپلی کو کوئی بری طرح مار ڈالتا ہے، مگر ہمیں کلر کا کوئی کلیئر ویو نہیں دکھایا جاتا۔ پھر برینڈن اور برٹنی بھی جب وہ دونوں جنگل سے گزر رہے تھے، کیونکہ برینڈن برٹنی کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور برٹنی اس سے بچنے کے لیے جنگل میں بھاگ جاتی ہے۔ برینڈن بھی اس کے پیچھے جاتا ہے، مگر جنگل میں اسے پینوپلی کی لاش ملتی ہے، ساتھ ہی اس کے فون پر کال آتا ہے کہ یہ قتل
असल में ब्रेंडन ने किया और पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है ये जानकर वो काफी डर जाता है और भागने लगता है, मगर वो मिस्टीरियस किलर उसे पकड़कर मार देता है और बाद में ब्रिटनी के साथ भी ऐसा करता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ बक जंगल में अपने हाथों से जमीन खोदकर वहाँ कुछ दफना देता है और जब वो घर आता है तो उसके कपड़े और गंदे जूते देखकर उसकी माँ उससे इस बारे में पूछती है, क्योंकि अब उसे भी बग पर थोड़ा शक होने लगा था। मगर पूछने पर बग ये जवाब देता है कि उसने अपने बर्ड वाले कॉस्ट्यूम को जंगल में दफनाया क्योंकि उसकी वजह से उसके लिए काफी प्रॉब्लम्स आ गई। आखिर पुलिस को वो लाशें मिल जाती है और टाउन में ये अफवाहें फैलने लगी कि रिपर फिर से टाउन में लौट आया है, उसका भूत या फिर वो खुद, मगर फिर से वो लोगों को मार रहा है। इन हालात को लेकर बग की माँ अपने बच्चों को चर्च ले जाने का फैसला करती है। तब कुछ देर के लिए बग वॉशरूम में जाता है, मगर आईने में फिर से उसे फिनोफिली की लाश नजर आती है। साथ ही उसे वहाँ पर वो नाइफ भी मिल जाता है जो असल में रिपर का था और उस पर खून भी लगा था। जैसे ही बग नाइफ लेकर बाहर आता है वो अपनी माँ को वहीं पर मरा पाता है क्योंकि नाइफ उसके हाथ में था तो वो कुछ समझ नहीं पाता। अगर उसने अपनी माँ का कत्ल किया भी है तो उसे कुछ याद नहीं था। तब एक पुलिस वाला वहाँ आता है। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि ये बग ने ही किया है क्योंकि वो मेंटली इल है अपने फादर की तरह। वो पुलिस वाला ये राज जानता था एंड आई नो कि आपको भी यही लगता है, मगर यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब उस पुलिस वाले पर रिपर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक आदमी हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर वो बग को भी मारने की कोशिश करता है, मगर कोई आवाज सुनकर वो उसे वहीं छोड़कर ऊपर चला जाता है और जब बग उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से गायब था और वहाँ पर उसे उस अंधे लड़के जीरोम की लाश मिलती है। तब एलेक्स भी वहाँ पर आता है और यहाँ कहानी के सारे राज खुलते हैं। असल में बग वाकई एक इनोसेंट इंसान था और ना ही उसने अभी तक कोई कत्ल किया था। हालांकि मूवी देखते टाइम हमें यही लगता है कि उसे ये बुराई अपने बाप से मिली है, मगर ये सच नहीं था। उसके डैड एबल भी बुरे इंसान नहीं थे और जो कुछ भी उसने किया वो अपने कंट्रोल में नहीं था क्योंकि उसकी बॉडी में किसी और की सोल थी जो बहुत ही क्रूल थी और उसी सोल ने एबल से ये सब करवाया। और उस दिन जब इस टाउन में बच्चे पैदा हुए थे तो सच में वो सोल रिवर में ट्रैप हो गई क्योंकि बच्चे का जन्म नई जिंदगी का सिंबल है और वो सोल इसके उल्टा कर रही थी। इससे वो कमजोर हो गई, मगर आज 16 साल बाद वो फिर से लौट आई, वो भी एलेक्स के बॉडी में जिसने अपने बाप को मार डाला, बग की मॉम को और अपने 4 दोस्तों को। और अगर मूवी के सीन देखे तो आप समझ जाएंगे सभी मर्डर्स उस टाइम हुए जब एलेक्स कहीं पर गायब था, मतलब परफेक्ट टाइम। और अभी तक बग को जो विजन्स आते मतलब अपने मरे हुए दोस्तों की, असल में उनकी सोल्स अब बग की बॉडी में आ गई। और अगर आपको याद हो तो मूवी के कुछ सीन में बग अलग अलग एक्सेंट में बात करता है, यहाँ तक के फीमेल वॉइस में भी। तो वो असल में वो नहीं बल्कि उसके अंदर जो सोल्स थी वही कर रही थी। और आखिर में एलेक्स बग को मारने की कोशिश करता है, मगर अब चूंकि उसका दोस्त अपने कंट्रोल में नहीं था तो मजबूरन बग को उसे मारना पड़ा। वो क्रूल स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़ देती है और जिन लोगों को स्पिरिट्स और सुपरनेचुरल चीजों पर बिलीव नहीं वो इसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं क्योंकि एलेक्स की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो काफी डेस्परेट था क्योंकि उसका फादर उसके साथ बुरा बर्ताव करता और ब्रेंडन भी, तो इसलिए उसने उन्हें मारा। खैर अब ये आप पर है कि आप इसे किस एंगल से देखते हैं। एंड में बग को टाउन का हीरो माना जाता है और सारा इल्जाम एलेक्स के सर पर आता है जो सच था। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।